आराधना और सदा शिवा भगवती की आराधना करते रहे, आराधना में लीन रहे। और वेद व्यास जी का और व्याकुल होकर के इंद्र शंकर जी से कहने लगे, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? तपस्या करते हैं और किसी का पार करना ठीक नहीं है, तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो? इंद्र ने कहा, हे भगवान, वेद व्यास जी किस लिए तप कर रहे हैं? इनके मन में क्या कामना, क्या मेरा दर्शन लेने वाले हैं? इंद्र को यही समस्या रहती, कोई भी तप करे श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गोपीश्वर भगवान की, श्री बरसाने वाली की, श्री देवी भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज की, श्री जन्मेजय जी महाराज की, सूत सनकादि ऋषि की। श्री विजयदशमी जी विजया पूजनम कृत्वा दत्वा दानान्य अनेक दान दे करके वहां से चले हैं और वहां जाकर के सेतु का निर्माण करके भगवान ने लंका में जाकर के रावण को कृपा की है, रावण के ऊपर कृपा की है। श्री भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ भगवती की कृपा से राम जी के भी जीवन में जो कष्ट आए तो भगवती की आराधना से उनके जीवन के कष्ट दूर हुए और भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हुआ, उसमें भी भगवती में सूक्ष्म रूप से, यहाँ विस्तार नहीं है। यहाँ भगवती की महिमा बताई गई है कि योग माया की ही कृपा से, प्रभाव से भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए और उनकी कृपा से उनके ऊपर जो संकट आए तो उन संकटों को भगवती की आराधना से श्री कृष्ण ने भी दूर किया, नंदराय जी ने भी दूर किया, वसुदेव जी ने भगवती
में सूक्ष्म रूप से, यहाँ विस्तार नहीं है। यहाँ भगवती की महिमा बताई गई है कि योग माया की ही कृपा से, प्रभाव से भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए और उनकी कृपा से उनके ऊपर जो संकट आए तो उन संकटों को भगवती की आराधना से श्री कृष्ण ने भी दूर किया, नंदराय जी ने भी दूर किया, वसुदेव जी ने भगवती। और स्वर्ग में देवता लोग डुंगरियां बजा रहे हैं और साधु संत मन उनके प्रसन्न हो गए। अपना लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। तुझे है काम रघुबर से जगत है काम रघुबर से जगत रो। छाया द्रौपदी देवी, वही छाया सीता ही द्वापर में द्रुपद की कन्या द्रौपदी के रूप में यज्ञ कुंड से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनको त्रिहारी भी कहा जाता है। और छाया सीता इन्होंने भगवान शंकर जी की उपासना की, व्यक्त होकर के भगवान शिव की आराधना की और भगवान से यही कहा, हे त्रिलोचन पतिं देहि पतिं देहि पतिं देहि त्रिलोचन। भगवान की जय हो। हे साध्वी, श्रुति में दो प्रकार के सम्मान
कोई महिमा नहीं। अपने धन का मान किया है, विनियोग किया है, तो सौभाग्यशाली है। उसकी महिमा, उसके दान की महिमा करोड़ों लोगों से नहीं गाई जा सकती, वो सौभाग्यशाली है। तो उसका परिवार, हम नाम तो यहाँ लिखा पर हम पहचानते नहीं, इसलिए आप यहाँ खड़े कर देना, ये खड़े हो जाना ताकि पता चल जाए। तो श्री राजेंद्र गुप्ता जी, विभाग अधिकारी आप यजमान, श्री दिनेश सिंह आप हैं, उषा सिंह गौतम जी, जय सुनीता जी कौन है, डॉक्टर नहीं सारा नहीं तीर्थों में हर जगह ये और कहाँ पुष्पा मैया हर जगह कथा में इनका योगदान रहता है, अपनी टीम के सहित व्यवस्थित हैं। तो और भी जो यजमान के रूप में हैं या जिन्होंने भी इस पुनीत कार्य में अपने तरफ को विनियोग किया हो, तो जिनका नाम इसमें नहीं लिखा है और हमें पता भी नहीं है, तो आप बता दें। और भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि सबका मंगल करें, सबके ऊपर कृपा करें और इसी प्रकार आप सबके द्वारा ऐसे पुनीत धार्मिक अनुष्ठान होते रहें, क्योंकि ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही मानव अपने कल्याण का साधन प्रशस्त करता है। जब तक ज्ञान होगा नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हमें पता भी क्या चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस